अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, हमारी बात किंगडम एनिमेलिया पर चल रही थी और जिसमें हम फाइलम कॉर्डेटा को डिस्कस कर रहे थे और कॉर्डेटा में सुपर क्लास स्पाइसेस यानी कि फ़िशेस के हवाले से बात कर रहे थे और ये भी बताया था कि फ़िशेस लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कॉर्डेट है और इस वजह से इसकी एक अलहदा क्लास बना दी गई जिसका नाम रख दिया, यानी कि एक अलहदा ब्रांच बनाई जिसका नाम रख दिया इक्थायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फ़िशेस। अब इस सुपर क्लास स्पाइसेस को डियर लास्ट टाइम हमने दो क्लास में डिवाइड किया था, जिसमें एक हमारे पास क्लास थी कॉन्ड्रिक्थाइस जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम न्यू क्लास डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्लास ऑस्टिकथाइस। क्लास ऑस्टिकथाइस। सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि ऑस्टिकथाइस को ऑस्टिकथाइस क्यों कहा गया। ऑस्टिकथाइस इसलिए कहा जाता है कि ये दो ग्रीक वर्ड हैं। फर्स्ट इज ऑस्टिक एंड सेकंड क्या कहलाता है, थाइस कहलाता है। ऑस्टिक मीन्स, ऑस्टिक की मायने होते हैं बोन के और थाइस का मतलब होता है फिश। देखिए कितनी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि बोनी फिशेस इसका आर कॉल्ड ऑस्टिकथाइस, यानी कि ऐसी मछलियाँ जिनका एंडोस्केलेटन हड्डी पर मुश्तमिल हो, बोन्स पर मुश्तमिल हो, क्या कहलाते हैं, ऑस्टिकथाइस कहलाते हैं। जैसे ये वही मछलियाँ हैं जो आप रोज़ाना रूटीन में ईट कर रहे होते हैं और ये भी देखा होगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि मछली की हड्डी फंस गई, ठीक है। ये उन फिशेस की बात हो रही है जिनके अंदर यूजुअली कांटे पाए जाते हैं, अक्सर कांटा फंस जाता है, जो यूजुअली क्या होता है कि बोनी ऑर्गेनाइजेशन होती है यूजुअली। तो आइए इनके जनरल करेक्टर डिस्कस करते हैं। पहला करेक्टर, आइए ये जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी ये बेसिकली इसका करेक्टर भी है और डेफिनेशन भी है कि दीज आर बोनी फिशेस, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स पर मुश्तमिल है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बोनी फिशेस। अच्छा, ऑस्टिकथाइस को टेलियोस्टोमाई भी कहते हैं। टेलियोस्टोमाई। व्हाट डू मीन बाय टेलियोस्टोमाई? टेलियो का मतलब है एंड, टर्मिनल या टेल, ठीक है। और स्टोमाई स्टोमा से निकला है विच मीन्स दैट माउथ, यानी कि इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। किस तरीके से डियर स्टूडेंट, देखिएगा ये हमारे पास एक फ़िश है, लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास फ़िश है और यूजुअली इनका जो माउथ है वो कहाँ पर पाया जाता है, इस एंड रीजन पर होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, टेलियोस्टोमाई रख दिया। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउथ एट द टर्मिनल एंड, सो नेम इज टेलियोस्टोमाई। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास क्या है, टेलियोस्टोमाई। इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनके बॉडी के ऊपर, बॉडी यूजुअली कवर्ड विद स्केल्स, के बॉडी के ऊपर यूजुअली क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो स्केल्स जो हैं मुख्तलिफ टाइप के बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं। स्केल्स साइक्लॉइड भी हैं, स्केल्स टीनॉइड भी हैं, पी साइलेंट है यहाँ पर, टीनॉइड हैं। इसके अलावा गेनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इनका एक ख़ास करेक्टर है कि बॉडी कवर्ड विद स्केल्स। अब बॉडी के ऊपर ख़ास किस्म के ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिन्स पाए जाते हैं, ठीक ना। क्या मौजूद होते हैं, फिन्स। ये हमारे पास अगर डॉर्सल सरफेस पर हैं तो ये क्या कहलाएंगे, डॉर्सल फिन कहलाएंगे, और वेंट्रल सरफेस पर हैं तो ये वेंट्रल फिश
इसके अलावा पेल्विक और पेक्टोरल फिन पेयर फॉर्म में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, रेस्पायरेशन, अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और गिल्स की तादाद यूजुअली 4 पेयर्स होती है। गिल्स की तादाद यूजुअली क्या होती है, 4 पेयर्स होती है। तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो गिल्स के ज़रिए हो रहा है और गिल्स की तादाद 4 पेयर्स होती है। इसके अलावा इनके जो गिल्स हैं एक ख़ास स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं डियर स्टूडेंट। वो स्ट्रक्चर क्या है, ओपर्क्यूलम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपर्क्यूलम। यानी कि इनके जो गिल्स हैं, गलफड़े जो हैं, ख़ास बोनी स्ट्रक्चर से कवर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अपर्क्यूलम। लेकिन अगर हम कॉन्ड्रिक थाइस की बात करें तो वहाँ पर किसी भी किस्म का अपर्क्यूलम मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है, अपर्क्यूलम। रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो गिल्स के ज़रिए होता है। मैकेनिज़्म क्या है कि माउथ के ज़रिए पानी इंटर होता है और उस वक्त ये अपर्क्यूलम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। उसके बाद मुंह खुलता है, ठीक है, मुंह खुलता है, अपर्क्यूलम क्लोज होते हैं, और मुंह बंद होता है तो अपर्क्यूलम खुल जाते हैं। अब होता है क्या है कि एक्सचेंज ऑफ वाटर करंट होता है इन बिटवीन द गिल्स, और गिल्स में क्या मौजूद है, ब्लड मौजूद है। अब पानी और ब्लड के दरमियान काउंटर करंट होता है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो पानी के अंदर मौजूद है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूजुअली क्या है, पानी के रास्ते जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। तो ये इनका रेस्पायरेटरी मैकेनिज़्म है। अच्छा, सर्कुलेशन, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम डियर स्टूडेंट इनके अंदर कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। कैसा होता है, क्लोज टाइप है, यानी कि बंद किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम है। निज़ाम दौरान खून कैसा है, क्लोज टाइप है। अब यहाँ पर जो फिशेस का हार्ट है, अगर मछली के दिल की बात करें, ठीक है, मछली के दिल की बात करें डियर स्टूडेंट, तो मछली का जो दिल है वो 2 चैम्बर्ड होता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2 चैम्बर्ड, यानी कि इसमें एक ऑरिकल होता है, ऑरिकल, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो हार्ट क्या है, 2 चैम्बर्ड है, बाई चैम्बर्ड है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। एक और ख़ास बात इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की कि हार्ट नेवर बी रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट ओनली रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच मीन्स दैट कि इनका जो हार्ट है वो किस टाइप का होता है, वेनस टाइप का होता है। कैसा होता है, वेनस टाइप हार्ट होता है। इसका ये मतलब है कि हार्ट नेवर बी रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट एंड 2 चैम्बर्ड। और कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, एमडीके के अंदर क्वेश्चन आता है कि फिशेस का हार्ट या उस एनिमल का नाम बताइए कॉर्डेट जिसका हार्ट यूजुअली 2 चैम्बर पर मुश्तमिल, तो कौन सी क्लास है, यूजुअली क्लास पाइसेस। एक और ख़ास बात कि इनकी जो टैल है, टैल की अगर हम बात करें तो टैल जो इनकी है या तो होमोसर्कल है, होमोसर्कल। होमोसर्कल से क्या मुराद है, इसकी जो टेल है, जो क्वाड्रल फिन्स हैं एक सर्कल बना रहे हैं, इसलिए इसकी टेल का नाम क्या रख दिया, होमोसर्कल। लेकिन अगर बास फिशेस की बात करें तो बास फिशेस में इनकी जो टेल होती है वो डायफी सर्कल होती है। डायफी सर्कल से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास क्वाड्रल फिन्स हैं और दोनों क्वाड्रल फिन्स क्या यूजुअली इक्वल साइज है, लेकिन यहाँ पर डेप्रेशन है, फोर्क मौजूद है, तो ऐसी टेल को हम क्या कहते हैं, डायफी सर्कल कहते हैं। क्या कहलाती है, डायफी सर्कल कहलाती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात ज़हन में रखिएगा कि आज जो लेक्चर हो रहा है वो डायरेक्ट लेक्चर, पॉइंट वाइज पॉइंट, तो पेन भी साथ में रख लें और
नोटबुक भी रख लीजिए, रजिस्टर भी रख लीजिए, ताकि जो पॉइंट्स बताते जाएं वो आप लोग उसको राइट डाउन करें। और बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इस साल ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। तो अगर सुपर क्लास स्पाइसेस होगी तो दोनों क्लास को आप डिफाइन करेंगे, कॉन्ड्रिक थाइस भी और ऑस्ट्रिक थाइस भी। तो टेल कैसी है, डायफी सर्कल है, विच मीन डेप्रेशन या फोर्क इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू कॉर्डल फिन्स। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि यूजुअली दे हैव स्विम ब्लैडर्स, दे हैव स्विम ब्लैडर, के इनके अंदर ख़ास किस्म के बैलोन शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस टाइप के यूजुअली, जिसमें एयर फिल होती है यूजुअली। इनको हम आप क्या कहते हैं, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर भी कहते हैं। और यही इन फ्यूचर स्विम ब्लैडर कहा जाता है कि ये लंग्स में क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। यहाँ पर दो बेसिक फंक्शन है, एक तो बायोंसी मेंटेन करते हैं, यानी कि ये बासानी क्या है, स्विम करते हैं और पानी के सरफेस पर आ जाती हैं। दूसरा एक ख़ास इम्पॉर्टेंट फीचर इनका कि अगर फिशिस से जो साउंड क्रिएट होता है, किसी भी किस्म का साउंड क्रिएट होता है, तो ये जो स्विम ब्लैडर हैं ये आपस में फ्रिक्शन करते हैं। आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। जब फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ होगी, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, एमडीकेट के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि फिशेस प्रोड्यूस साउंड बाय द हेल्प ऑफ डैश। नंबर 1 मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यूजुअली क्या है, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर। तो डियर स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि दीज आर पोइक्लोथम्स एनिमल्स, जिन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में यूजुअली दीज आर कॉल्ड एक्टोथर्मिक एनिमल्स। यानी कि पोइक्लोथम्स की अगर हम बात करें, कैसे हैं, पोइक्लोथम्स, या इनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन कि दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर माहौल के दर्जा हरारत के लिहाज से क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथम। बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक दे कैन नॉट जनरेट ओन बॉडी टेम्परेचर, दे maintain the body temperature from the absorption of environmental temperature। यानी कि ये माहौल से टेम्परेचर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। जब ये पानी के सरफेस पर आती हैं, जाहिर सी बात है टेम्परेचर पड़ रहा है, सूरज की रोशनी है, पानी है, तो ये अपने आप को उस वक्त बास्किंग कर रहे होते हैं। यूजुअली द टर्म इज यूज एक्टोथर्मिक या एक्टोथर्म्स, और एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्मिक कहलाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनका कैरेक्टर है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फिशेस का, डियर स्टूडेंट, कि इनका जो क्या कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिससे हमने बात करी थी, कैसा है, वेनस टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, बट कैसा है, वेनस टाइप है। कि हार्ट की जो बात हुई थी कि ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ठीक ना, ये हार्ट है, और ऑरिकल और वेंट्रिकल पर मुश्तमिल होता है, स्लाइटली एस शेप है। तो नेवर बी रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स थे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर हम सेक्सेस के बात करें तो दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। दीज फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स से मुराद के मेल और फीमेल यहाँ पर सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लेकिन कॉन्ड्रिक थाइस में यूजुअली फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, जाइगोट बनेगा, तो अब ये जो जाइगोट है या तो अंडे देंगे ओवीपेरस या वीवीपेरस या ओवीवीवीपेरस। तो डियर स्टूडेंट, इनकी एक और ख़ास बात ये थी कि ये क्या है, पोइक्लोथम्स हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर देख लीजिएगा, एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, बॉडी के ऊपर साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स हैं,
टेल होमो सर्कल है या डायफी सर्कल है, डिफरेंट टाइप्स की टेल्स हैं, स्विम ब्लैडर मौजूद होते हैं, माउथ क्या है, टर्मिनल है, माउथ क्या है, टर्मिनल है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, हार्ट क्या है, 2 चैम्बर्ड है, वेनस टाइप है। तो ये इसके क्या है, जनरल कैरेक्टर्स हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रहू है, इसके अलावा पल्ला है, माशीर है, मैकरेल है, कैटफिश है, जिन्हें खगा भी कहा जाता है, और डिफरेंट टाइप्स की क्या है, फिशेस हैं, जिसमें ग्रंटर्स हैं, मुश्का है, हीरा मछी है, डिफरेंट टाइप्स की खूबसूरत फिशेस हैं, और यूजुअली ये एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान है। तो अगला लेक्चर हमारे पास एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।